खमागड़ी मारू राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप सारे एमआरपियंस बहुत अच्छे हैं। आज के सेशन में हम आरबीएससी की यानी कि राजस्थान बोर्ड की क्लास 9th की जो बुक है हिस्ट्री की, उसके फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज जो हैं वो कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज जो हैं थ्योरी पार्ट में से ही लिए गए हैं और आई होप ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के अंदर ये अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रांति के समय यानी कि 1857 रिवोल्ट के समय सिरोही रियासत के रूलर शासक जो है वो कौन थे? सिरोही प्रिंसली स्टेट के। तो ऑप्शंस है हमारे पास राम सिंह, स्वरूप सिंह, मदन पाल या फिर शिव सिंह। कौन थे? तो इसका आंसर जो है, आई होप आप सबने अभी तक दे दिया होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिव सिंह। तो इसको हम लर्न कैसे करेंगे? इसको याद करना बहुत ज्यादा इजी है। सिरोही शब्द के अंदर सिर वर्ड आ रहा है और सिर को हम मुंड भी कहते हैं। मुंड की माला अपने गले में कौन धारण करते हैं? भोलेनाथ, महादेव, और जिन्हें हम शिवजी भी कहते हैं। तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा कि सिरोही रियासत के शासक यानी कि रूलर कौन थे 1857 रिवोल्ट के समय, क्रांति के समय। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिव सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे रियासत बदल दिया गया है। 1857 रिवोल्ट के समय प्रतापगढ़ रियासत के, प्रतापगढ़ प्रिंसली स्टेट के रूलर कौन थे? तो ऑप्शंस है हमारे पास लक्ष्मण सिंह, स्वरूप सिंह, दलपत सिंह और शिव सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलपत सिंह। तो याद कर लीजिए, महाराणा प्रताप का कोई भी दल पतन नहीं कर सका। अकबर ने ना जाने कितने ही प्रयास किए, लेकिन महाराणा प्रताप का पतन जो है वो क्या था? नामुमकिन था। तो आपको एकदम से याद हो जाएगा प्रतापगढ़ प्रिंसली स्टेट के जो रूलर हैं वो कौन थे? दलपत सिंह। एकदम से क्लिक करेगा आपको माइंड में। नेक्स्ट है, 1857 रिवोल्ट के समय राजस्थान की भरतपुर रियासत के शासक कौन थे? भरतपुर प्रिंसली स्टेट के रूलर कौन थे? जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, भगवंत सिंह या फिर शिव सिंह। तो भरतपुर मतलब भरतपुर के हम ज्यादातर निमोनिक से याद करते हैं भारत देश से। तो पूरे के पूरे भारत में पूरे जग से लोग आते हैं। तो जग से बस आप एक बार हिंट याद कर लीजिएगा तो आपको हल्का फुल्का माइंड में हिट करेगा जसवंत सिंह। तो भरतपुर रियासत के जो शासक हैं वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास जसवंत सिंह। ठीक है, तो पूरे भारत में सब लोग आना चाहते हैं, या इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है, भारत जैसा कोई नहीं। और जस से आपको 1 मिनट में जो है एग्जाम के अंदर क्लिक करेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 पढ़े हैं, सिरोही रियासत के शिव सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह और भरतपुर के हमने पढ़े हैं जसवंत सिंह 1857 की क्रांति के समय। अब हम सारे याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे देखिए हम बहुत इजीली एंड विद निमोनिक्स इनको याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम विराम याद करते हैं शासक के नाम से। अभी राम लला की भी बहुत बात हुई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो क्यों ना जो शासक भगवान श्री राम के नाम पर रहे हैं पहले उन्हीं की रियासतें देख लेते हैं। तो देखिए कितनी है, जरा चेकआउट करते हैं। राम सिंह, राम सिंह द्वितीय और एक और मिलेंगे आपको राम सिंह। ठीक है, तो एक राम सिंह जो है शासक थे 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के, सबको पता भी होगा। राम सिंह द्वितीय जो थे वो थे जयपुर के। ठीक है, और जो तीसरे हम राम सिंह की बात कर रहे हैं ये कहाँ के हैं? बूंदी के। कहाँ के हैं? बूंदी के। तो कोटा बूंदी तो हड़ौती रियासत आ गया एक तरीके से, तो ये तो एकदम से आपको याद होगा। कोटा बूंदी के कौन हो गए? राम सिंह। और राम सिंह सेकंड कहाँ के हैं? जो हमारी कैपिटल है, हमारी राजधानी है आज के टाइम में, यानी कि जयपुर रियासत के। तो एकदम से याद हो गया ये पॉइंट। ठीक है, 3 रियासतें याद हो गई। भरतपुर हम कर चुके हैं। ठीक है, और कौन कौन से कर लिया? सिरोही हमने कर लिया, एंड वन मोर एक और हमने किया है प्रतापगढ़। तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है, अब जब हमने भगवान श्री राम की बात की है तो उनके भाई लक्ष्मण सिंह के नाम पर कोई है वो भी याद कर लेते हैं। तो लक्ष्मण सिंह जो है वो बांसवाड़ा रियासत के क्या रहे हैं? शासक रहे हैं। लक्ष्मण सिंह किसके रहे हैं? बांसवाड़ा सियासत के जो है, रियासत के सॉरी, शासक रहे हैं। ये याद हो गया एकदम से।
ठीक है। अब हम याद करते हैं जोधाबाई। जोधाबाई को देख के ना मतलब अकबर बिल्कुल ऐसे तख्त पे खड़ा हो जाता था, डर जाता था, ऐसे याद करो। तो जोधपुर के शासक कौन रहे हैं? बड़े सख्त रहे हैं, सख्त से याद करो, तख्त सिंह। ठीक है, जोधपुर रियासत के कौन रहे हैं? तख्त सिंह जो है वो रहे हैं। ये याद हो गया आपको? अच्छा, अब हम बात करते हैं उदयपुर रियासत की। उदय का मतलब क्या होता है? उठना, जगना, सूर्योदय होना। तो जब सूर्योदय होता है, सनराइज, वो जो रूप हम देखते हैं सन का, वो देखने वाला ही होता है ना? उसकी आभा बहुत अलग होती है। तो उदयपुर रियासत के जो रूलर राजा रहे हैं उनका नाम क्या है? स्वरूप सिंह। उनका नाम क्या है? स्वरूप सिंह। तो एकदम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हमने कर लिए। इसके बाद आ जाते हैं भरतपुर के, हमने किया जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह कैसा नाम साउंड कर रहा है? ऐसे पंजाबी नाम साउंड कर रहे हैं, जसवंत। अब मान लो भगवंत मान है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो डांस ना करे। हो सकता है? नहीं। अब ढोल से हम कौन सी रियासत याद करते हैं? धौलपुर। तो धौलपुर रियासत के जो शासक है वो कौन रहे हैं? भगवंत सिंह। ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया, तो इसको याद कर लीजिए, कौन रहे हैं? भगवंत सिंह। याद हो जाएंगे, धौलपुर के भी याद हो गए हमें। ठीक है। अच्छा, करौली रियासत के कौन रहे हैं? मदनपाल रहे हैं। ठीक है, तो याद कर लो, रोली ने रोला पाल लिया जानबूझ के, पंगे लेके। ठीक है, रोली ने रोला पा दिया। तो करौली रियासत के कौन रहे हैं? मदन पाल। तो पाला से आपको एकदम से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ये याद हो गया। बीकानेर रियासत के कौन रहे हैं? सरदार सिंह। बीकानेर रियासत के कौन रहे हैं? सरदार सिंह। अब जो है रिवर्स लर्निंग याद करो कि सिंह सिंह नाम के कौन आ गए भाई? सिंह नाम के जसवंत सिंह भरतपुर के रहे, भगवंत सिंह हमने याद किया धौलपुर के रहे, सरदार सिंह कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। इस तरीके से भी याद करोगे तो इजीली आपको याद रहेगा। टोंक जो है, टोंक को नवाबों का शहर भी कहते हैं। तो टोंक रियासत के जो है उनके आगे, नाम के आगे क्या लगेगा? वजीर, नवाब लगेगा। तो नवाब वजीरू दौला। ठीक है, टोंक रियासत के कौन रहे हैं? नवाब वजीरू दौला रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा याद करती हूँ, अलवर रियासत। अलवर के जब हम जितने निमोनिक्स याद करते हैं लवर के नाम से करते हैं। और जब ये लव शव इन लोगों का शुरू होता है, शुरू शुरू में तो एक दूसरे को सब बहुत अच्छा, मतलब ऐसी फील गुड वाली फीलिंग आती है, एक दूसरे के साथ बहुत सॉफ्ट होते हैं। नया नया सा होता है ना, क्योंकि लव कैसा होता है? नया नया लव होता है, वो बहुत सॉफ्ट विनम्र होता है। तो अलवर के कौन है? विनय सिंह। कौन है अलवर के राजा कौन थे उस टाइम पे? अलवर रियासत के विनय सिंह थे। याद हो गए। जैसलमेर रियासत के, जैसलमेर के तो रणबांकुरे सबको फेमस है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो जैसलमेर रियासत के कौन है? रणजीत सिंह। ठीक है। झालावाड़ रियासत के कौन है? पृथ्वी सिंह। इसको ऐसे याद करो, जब पृथ्वी नई नई थी, आज तो हमने क्या कर दिया, पृथ्वी के ऊपर इतना बोझ डाल दिया, प्लास्टिक कचरे से भर दिया, सब जगह पहाड़ काट काट के सड़कें बना दी, ये कर लिया वो कर लिया। तो जब पृथ्वी बिल्कुल पहले थी, आदि मानव स्टेज में, तो झाड़ झाड़ से भरी हुई थी, ऐसे याद करो। तो झालावाड़ झाड़ से एकदम से कोरिलेट कर पाओगे। और उसके रूलर कौन है? पृथ्वी सिंह है। झालावाड़ रियासत के कौन है भाई? पृथ्वी सिंह है। याद हो गए। डूंगरपुर रियासत के कौन है? अब डूंगरपुर एक तरह से मेवाड़ का ही हिस्सा, उदयपुर के साथ ही है। तो डूंगरपुर रियासत के कौन आएंगे? उदय सिंह जी आएंगे। आई होप हमने सारी रियासत जो है कवर अप कर ली। ठीक है, तो आई होप सबको याद हो जाएंगे इसीलिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे वो क्वेश्चन कैसे थे कि 1857 रिवोल्ट के समय, 1857 रिवोल्ट के समय कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट के रूलर्स कौन थे। हमने तो 3 पे क्वेश्चन बनाए, आपसे एग्जाम में बाकियों के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स ने क्या था, मतलब कि अपने अपने एजेंट छोड़े हुए थे। ठीक है, खासतौर पे 1857 रिवोल्ट के टाइम पे भी, उससे पहले भी, बाद में भी, सब जो है इनका जो है पैक्ट था, जैसे राजाओं के साथ संधि बंदी इन्होंने की हुई थी। तो कौन सी रियासत में ब्रिटेन के, अंग्रेजों के कौन से पॉलिटिकल एजेंट, राजनीतिक एजेंट थे? तो इस पे भी क्वेश्चंस बहुत कॉमन है कि आ सकता है। ठीक है, तो राजस्थान में 1857 रिवोल्ट के समय सिरोही प्रिंसली स्टेट के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सिरोही रियासत के वो पूछ रहे हैं। मेजर बर्टन, शावर्स आर, जेडी हॉल और ईडन। और इसका निमोनिक अगर याद हो तो मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया था, आप लोग शॉर्ट्स भी जरूर देखा करें। तो उसमें मेरी कोशिश रहती है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको चुटकी बजाते सेकंड्स में ही याद हो जाए। तो जब आप हॉल में जाते हो, मूवी देखने जाते हो, ठीक है, तो आपको अंधेरा होता है, क्या दिख रहा होता है जब आप मूवी देख रहे हो? मूवी के साथ साथ अपने आप को, अपने आगे बैठे हुए लोगों को सिर 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 दिख रहे होते हैं।
हॉल के अंदर, है ना। तो आप याद करो सिरोही रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, जेडी हॉल। और वो सब जिद्दी होते हैं, कोई भी अपना सिर इधर उधर करने को रेडी नहीं होता, किसी को अड़ रहा होता है और अगर आप बोले थोड़ा सा नीचे हो जाइए तो हॉल में कोई नहीं होता भाई, है ना। तो सिरोही प्रिंसली स्टेट के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन है, जेडी हॉल है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद करनी इजी है। रियासत के रूलर कौन थे, शिव सिंह थे, और ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन है, जेडी हॉल। ठीक है, तो ये हमने याद कर लिया। बाकी सबके भी एकदम से याद कर लेते हैं। कोटा रियासत के कौन थे, मेजर बर्टन, ये तो मोस्टली सबको पता होगा, कोट पे बटन लगे हुए होते हैं, ये हो गए। ठीक है, जोधपुर रियासत के कौन थे, तो पहले याद करो जोधा बाग को देखते ही अकबर तख्त पे ऐसे खड़ा हो जाता था, डर जाता था, ऐसे याद करो। ठीक है, तो जोधा बाई बहुत सख्त थी, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो जोधपुर रियासत के राजा कौन थे, तख्त सिंह थे। ठीक है, और अकबर खड़ा तो हो ही जाता था, वो मूक चुप भी हो जाता था, उसके बोलते भी बंद हो जाते थे, ऐसे याद करो। तो मूक से याद करो मॉक मेसन, मूक से क्या याद करोगे, मॉक बेसन। तो जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मॉक मेसन, याद हो जाएगा, इजी है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। ठीक है, भरतपुर रियासत के कौन थे, भरतपुर का तो मैं क्या बोलती हूँ, मतलब हमारा देश, सारे घूमने आते पूरा जग, जैसे भारत बहुत प्यारा है, सब ऐसे बोलते हैं भारत जैसा कोई नहीं। ठीक है, तो मोरा भारत, हमारे मन में मतलब गर्व की भावना उत्पन्न हो जाती है, मोरा भारत हमारा है भाई। तो मोरे भारत से आपको याद करना है भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मॉरिसन, यहाँ पे मोरा पकड़ो। ठीक है, मोरा, तो मॉरिसन, या इसको याद कर सकते हो मोरे भारत के सन, ऐसे भी आपको याद रहेगा। जोधपुर रियासत के सिंपल याद करो, जोधपुर में ईडन गार्डन है जहां पर क्रिकेट के मैचेस होते हैं, जयपुर के अंदर, सॉरी राजस्थान की कैपिटल के अंदर। तो जयपुर रियासत के हो गए पॉलिटिकल एजेंट, ईडन हो गए। ठीक है, उदयपुर रियासत के हमने क्या याद किया, इनके राजा का नाम क्या याद किया, रियासत के बताओ मुझे, उदयपुर, उदय, सूर्योदय, सनराइज होता है तो वो रूप देखने वाला होता है ना। तो राजा कौन थे, स्वरूप सिंह। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, सनराइज हो रहा है और ऊपर से शावर, ऐसे बारिश हो रही है हल्की 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 हल्की। ठीक है, तो सूर्योदय के टाइम पे शावर सबको लेना चाहिए, स्नान सबको करना चाहिए। तो उदयपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गए, शावर्स आर हो गए, कौन हो गए, शावर्स आर हो गए। और सिरोही की तो हम कर ही चुके हैं, जेडी हॉल। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो हमने 4 से 5 क्वेश्चन याद किए हैं, लेकिन उन 4 से 5 क्वेश्चन के जरिए हमने आई थिंक 10-15 क्वेश्चंस जो बन सकते हैं प्रोबेबल क्वेश्चन एग्जाम में आने के, उनके आंसर्स हमने लर्न किए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1823 के अंदर, अब ये 1857 के पहले के हैं, जो आरपीएससी बुक का क्लास 9th का चैप्टर 1 है, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। 1823 ईस्वी में, 1823 एडी में राजस्थान की कौन सी प्रिंसली स्टेट, कौन सी रियासत ने फाइनली, यानी कि सबसे लास्ट में ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी, अग्रीमेंट या फिर एक संधि साइन की थी। तो जैसलमेर, जयपुर, किशनगढ़ या फिर सिरोही, सबसे लास्ट में किसने की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 1823 में हुई थी। ये क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है कि आखिरी संधि इस रियासत ने की तो कौन से सन में की, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरोही। ठीक है, सिरोही ने की थी। ठीक है, ये चीज याद कर लोगे, रैंडम याद करना है। अच्छा, 1857 की क्रांति राजस्थान में कब शुरू हुई थी, तो ये डेट है स्पेसिफिकली जो कि हमें याद करनी है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, तो इसका आंसर है 28 मई 1857 को, 28 में 1857 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में बट आपसे पूछा जरूर जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1711 एडी के अंदर, 1711 एडी में, मई मंथ की बात है, पहली बार जो है मराठाज ने, ठीक है, राजस्थान में मंदसौर के पास कौन से एरिया से इन्होंने पैसा, धन इकट्ठा किया था। ठीक है, राजस्थान जो है बहुत ज्यादा एक जमाने में, जो खासतौर पे 1700 वाला टाइम है, वो बहुत त्रस्त रहा है, किससे, मराठाओं से। ठीक है, तो किसने किया था, कहाँ पे हुआ था ये पहली बार जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, मंदसौर में, मारवाड़ क्षेत्र के पास, जांगल, बागड़ या फिर मेवाड़ क्षेत्र के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ क्षेत्र। कहाँ से किया है भाई, मेवाड़ से किया। याद कैसे रखोगे, राजस्थान हो गया, ठीक है, राजस्थान के इधर गुजरात, गुजरात के इधर महाराष्ट्र, तो कहाँ से एंट्री मारेंगे, मेवाड़ क्षेत्र से।
ठीक है, तो ऐसे आपको याद करने में भी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ क्षेत्र। ठीक है, मेवाड़ कौन सा क्षेत्र होता है, उदयपुर वाला, चित्तौड़गढ़ वाला, भिलवाड़ा वाला, इस वाले क्षेत्र को पुराने जमाने में हम क्या कहते थे, मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जानते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉगी सा वेदर है, बारिश है, फॉग है, तो अगर स्क्रीन आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रही हो तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ruler of Rajasthan gave this first opportunity to invite Marathas in internal struggle, मतलब राजाओं के आंतरिक जो उनका स्ट्रगल संघर्ष चल रहा था उसमें, यानी कि गद्दी के लिए, राज गद्दी के लिए, मैं बैठूंगा आपस में भाइयों का झगड़ा, बाहर के लोगों को मदद के लिए किसने बुलाया, बाहर के लोग कौन, मराठास, तो किसने बुलाया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जयपुर के राजा सफाई जयसिंह जी ने, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह जी ने, या बूंदी के शासक बुद्ध सिंह जी ने, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी ने भी नहीं बुलाया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बूंदी के राजा बुद्ध सिंह। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि वो बुद्धू थे और भूल गए कि अगर बाहर के किसी व्यक्ति को बुलाओगे तो घर में लड़ाई होगी ही होगी, है ना। तो बूंदी के राजा बुद्ध सिंह जी ने बुलाया था किसको, मराठा को बुलाया था। कब की बात है ये, 1724 एडी में मराठास जो हैं राजस्थान में इन्वेजन करना चाह रहे थे, क्योंकि राजस्थान में उस टाइम पे पॉलिटिकल, राजनीतिक स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं थी, तो मराठास की भी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो 1734 एडी के अंदर, 1734 ईस्वी के अंदर बुद्ध सिंह जो हैं इनको अपने बूंदी के जो राजा पद से हटा दिया गया था। तो इन्होंने मराठास की मदद ली। बूंदी में उस टाइम पे राजा कौन बने हुए थे, दलेल सिंह, उनको हटाने में। तो ऐसा राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ था कि राजस्थान के राजा ने मराठास को बुलाया आंतरिक संघर्ष में, अपने पर्सनल इंटरनल फैमिली स्ट्रगल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज है, इससे जो है मराठा का इंटरफेरेंस राजस्थान के अंदर बढ़ता गया। रिजल्ट क्या हुआ, 1735 में इन्होंने मालवा पे भी अपना कंट्रोल कर लिया, और मराठास को फिर मालवा के जरिए राजस्थान में और आगे घुसने का एक बहुत ही सुनहरा गोल्डन मौका जो है उनको मिला। ठीक है, तो आई होप ये सबको याद आ रहा होगा, फूक नहीं हट रहा है बट ऐसे ही रहे, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1732 ईस्वी यानी कि 1732 एडी के अंदर सवाई जयसिंह ने जो है हार स्वीकार की थी मराठा से, और उनको कितने परगना बदले में एज अ एग्रीमेंट बोल लो, ठीक है, देने पड़े उनको, तो 32, 28, 24 या फिर 40। ठीक है, सवाई जयसिंह ने 1732 के अंदर। तो आप एक माइंड में बात रखिएगा, 1700 ईस्वी वाला जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में राजस्थान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ा कम थी, मराठा जल्दी इन्वेड कर रहे थे राजस्थान में, ऐसा सा ये टाइम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा 28। 1732 के अंदर सवाई जयसिंह जो कि मालवा के सूबेदार बने थे, मराठास ने इनको घेर लिया था, तो जयसिंह ने हार इसमें स्वीकार की, 28 परगने जो है मराठास को देने पड़े थे। फिर आगे चल के 1761 से 1791 में राजपूत राजाओं की वीक जो स्थिति थी, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत सारे राज्यों पर, रियासतों पर राजस्थान के मराठास का अधिकार जो है वो हो गया था। किसका, मराठास का अधिकार इस पे हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पेशवा बाजीराव जो थे महाराष्ट्र के, उनको राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश किया। ठीक है, चौथ क्या होती है, 1/4 ऑफ रेवेन्यू, मतलब जितना रेवेन्यू कर वहां से आता है, तो वहां के राजा से कहा इसका 1/4, 1/4 हिस्सा हमें चाहिए, अगेन मतलब मराठास आप बोल सकते हो। ठीक है, और सरदेश मुखी, तो शिवाजी ने, संभाजी ने, राजा राम ने, या फिर शाहू ने। तो महाराष्ट्र के जो उस टाइम पे छत्रपति थे शाहू, इन्होंने जो है पेशवा बाजीराव को आदेश दिया था कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से चौथ और सरदेश मुखी वो प्राप्त करें। ठीक है, तो शिवाजी संभाजी राजे भोसले, ये इनका शाहू जी का पूरा नाम है, शाहू वन, ये 5वें छत्रपति थे मराठा अंपायर के, जो कि शिवाजी वन जो थे उन्होंने मराठा अंपायर की नींव रखी थी। ठीक है, भोसले फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ था, संभाजी और येसुबाई जी के ये बेटे थे। ठीक है, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता रहेगा तो क्या है, याद करने में ज्यादा आसानी रहेगी, शाहू और पेशवा बाजीराव। ठीक है,
तो ये हमारा आज का सेशन था। इसके नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस है ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी, ठीक है। और अगर आप आरपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस इंग्लिश मीडियम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा कोर्स चल रहा है ध्रुव आरएएस फाउंडेशन बैच नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इसमें प्री कम मेंस की हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे। इसके साथ साथ आरएएस मेंस के लिए एक्सेल बैच है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो एक्सेल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हमने लॉन्च किया है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जो नेक्स्ट ईयर वाला देंगे, और उसके साथ साथ जिनका अभी संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, तो वो प्रतिबद्ध का कॉलेज लेक्चरर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा हो, और मेरी कोशिश रहेगी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर वीडियोस आपके लिए आए। और बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी